हाँ जी, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। दीप्ति, सोनू मलिक, प्रिया पाल, मन्नत, गुड मॉर्निंग बेटा। कैसे हैं? साउंड ठीक आ रही है मेरी? आवाज़ ठीक है? अभी तक नाउन थोड़ा सा चैप्टर पढ़ा है हमने, बेसिक पढ़ चुके हैं। अब हम उन चीज़ की तरफ बढ़ते हैं जिनसे हमारे एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है? तो भाई देखो, नाउन की दुनिया में कुछ नाउन हमें दिखता लगता है ऐसा कि वो सिंगुलर है, एक वचन है, होती नहीं है। कुछ हमें लगती है प्लूरल है, पर प्लूरल होती ही नहीं है। मतलब क्या? मतलब हम बचपन से एक चीज सीखते आ रहे हैं कि प्लूरल बनाना है, एस लगा दीजिए। सबके साथ है ऐसा, एस ई एस आई एस जैसा भी। तो एक मतलब मन में ना एक बैठ गया है कि एस लगाने पर प्लूरल हो जाएगा। तो ये जो मन में आपने बचपन से जो धारणा बैठा रखी है, इसको आपको क्लियर करना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि एस ई एस आई एस लगा देने से वर्ड प्लूरल हो जाते हैं। भाई फिर तो ये बताओ मुझे कि न्यूज वर्ड के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? न्यूज वर्ड सिंगुलर है या फिर प्लूरल है? अब एस का आइडिया लिया जाए तो प्लूरल है, परंतु बेटे प्लूरल तो है नहीं, सिंगुलर है। तो न्यूज, अच्छा छोड़ो तुम सिंगुलर है या प्लूरल, ये बताओ तुम अगर मान लो इसको प्लूरल मान लो, तो तुम क्या इसका सिंगुलर बना सकते हो? न्यू, ऐसा हटा के भाई मान लो इसका सिंगुलर बनाने को बोलूंगी तो तुम बॉय करोगे ना, तो इसका करूंगी तो न्यू करोगे। तो न्यू माने तो नया होता है। भाई न्यूज एक हो या दो हो भी बोली जाती है, चार हो या 10 हो बोली जाती है, नहीं? इसी तरह मान लो एक सब्जेक्ट है, मैथमेटिक्स, क्या ये प्लूरल है? भाई आपका एक सब्जेक्ट है, आप पढ़ते हो मैथमेटिक्स है। छोड़ो यार, इकोनॉमिक्स पढ़ते हो, जैसे कराऊंगी मैं सारी लिस्टिंग कराऊंगी ये सब, ऐसे एग्जाम्पल दे रही हूँ अभी तो क्या ये प्लूरल हो जाता है? इकोनॉमिक कुछ होता है क्या? मैथमेटिक कुछ होता है क्या? होता ही। सब्जेक्ट का नेम ही ऐसा है मैथमेटिक्स, सब्जेक्ट का नेम ही ऐसा है इकोनॉमिक्स। तो ऐसा कैसे बोल सकते हो कि एस लगाने से वर्ड प्लूरल हो जाते हैं? नहीं, नहीं हो सकते। समझे बात? तो भाई हमारे अंदर की गलतफहमी कि एस लगा है प्लूरल है, इस प्रकार की चीजों पे ना जाएं। ऐसा कुछ भी नहीं था। तो बढ़ती हूँ आज की हमारी पहली लिस्टिंग की तरफ, जो लगती प्लूरल है, होती ही प्लूरल है। देखो, जैसे कि हमारा पहला वर्ड ग्लासेस, देखना पड़ेंगे सारे, ध्यान भी रखने पड़ेंगे, इंपॉर्टेंट चीज है। ग्लासेस, चश्मे लगाते हैं, ये सर पेयरिंग वर्ड है। कैसे वर्ड है? पेयर। अब एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाता है? जहाँ कंफ्यूजन होता है। अब वो ऐसे हवा हवा में तो हल्के हल्के से तो नहीं पूछेगा ना। अच्छी बात है दीपांशु, वेरी गुड। ऐसे नहीं पूछेगा ना बेटा, बहुत आसान आसान, थोड़ा सा ट्रिकी अप्रोच रखेगा। इतने सारे बच्चों को एग्जाम देना है, उनमें से फिर सिलेक्शन देना है, तो हल्के हल्के से तो कैसे काम चलेगा? थोड़ा सा तो चीज ठीक पूछनी पड़ेंगी। तो एग्जाम में ठीक चीजें पूछने के लिए थोड़ा कंफ्यूज करना पड़ेगा, थोड़ा कंफ्यूजिंग कि बच्चे को थोड़ा सा डीप नॉलेज हो, ये चेक करना पड़ेगा। डीप नॉलेज चेक करने के लिए नाउन के बेस से तो काम नहीं चलेगा, नाउन एडवांस सेक्शन तक भी आना होगा। ठीक है? अब देखिए, एग्जाम में सवाल आता है, ग्लासेस लिखा मिलेगा, स्पेक्टिकल्स लिखा मिलेगा, गोगल्स लिखा मिलेगा। ने पढ़ाई करी है वो तो अभी समझ जाएगा कि ये प्लूरल है। इसने नहीं करी, मुंह उठा के ऐसे ही पेपर देने चला गया, उसे चश्मा तो एक ही होता है, सिंगुलर वर्ब लगाऊंगा ऐसा।
पर ये सारे के सारे पेयरिंग वर्ड है, ये लगते भी प्लूरल हैं और होते भी प्लूरल ही हैं। जैसे बेटा स्पेक्टिकल्स, ये सब चश्मे हैं। गोगल्स, जो फैशनेबल चश्मे होते हैं, गोगल। ग्लासेस, चश्मे बनवाते हैं धूप वगैरह के। स्पेक्टिकल्स, नजर के, है तो सब चश्मे। जब चश्मे होते हैं तो दो होते हैं, दो होते हैं तो पेयरिंग होती है। तो इनके साथ हमेशा इन्हें ऐसे बोला जाता है, ग्लास नहीं बोला जाता। आप सोचो, क्या इसका सिंगुलर बना सकते हैं? ग्लास, ग्लास माने तो कांच होता है यार। नहीं, ये वर्ड होता ही ग्लासेस है। कभी लिखा है सन ग्लास दे दो? सन ग्लास नहीं, सन ग्लासेस दे दो। स्पेक्टिकल नहीं, स्पेक्टिकल्स दे दो। गोगल नहीं, गोगल्स चाहिए। ठीक है? कीन नहीं, कीन्स। शॉर्ट नहीं, शॉर्ट्स। पैंट नहीं, पैंट्स। आप बोलते हो पैंट, वो आपकी गलती है। पजामाज, पजामा नहीं, पजामाज। ट्राउजर नहीं, ट्राउजर्स। शू नहीं, सोक नहीं बोलते, सोक्स बोलते हैं। सैंडल नहीं बोलते, सैंडल्स बोलते हैं। समझ में आई बात? ये सब हमारे पेयरिंग वर्ड है। कैसे वर्ड है? पेयरिंग। और इनके साथ हम पेयर्ड मतलब कि वर्ब भी प्लूरल ही यूज करते हैं। बताओ, बात समझ में आई, हाँ या ना? सिंगुलर नहीं है, ये प्लूरल है, होते ही प्लूरल है, दिखते ही प्लूरल है। टेंशन ही नहीं है इनमें तो। और देखिए, और पेयरिंग के बारे में बात करते हैं। बायनाकुलर नहीं होता, बायनाकुलर्स होता। बायनाकुलर्स का मतलब क्या होता है? तो दूरबीन के भी दो पार्ट होते हैं, दोनों से देखते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा मैम, इसलिए प्लूरल नहीं होगा। नहीं बेटा, मत जाओ शीतल, यहीं पे अटको। कहाँ से एब्स्ट्रैक्ट है, क्या बोल रही हो? इससे क्वेश्चंस कैसे आते हैं मैम? आशीष, मैंने अभी आपको ये तो नहीं कहा कि बाय बाय। आगे के आगे क्यों बढ़ना है, मतलब इसे छोड़ दो, आगे चलो। ये क्वेश्चन आता है, तुम सुधर जाओ। ये पढ़ाना नहीं है क्या? या फिर और टीचर्स जो करते हैं मैं भी ऐसे कर दूं? ये लिस्ट है भाई, इसे देख लेना, इसे पढ़ लेना, क्वेश्चन करा देती हूँ। ऐसा कर दूं? आपके लिए खतरनाक साबित होगा। चलो, बैलोज। बैलोज होती है फूकनी। अब आप कहेंगे मैम फूकनी तो एक ही डंडा होता है। भाई पहले आप देखते, कभी आपने देखा हो जैसे चूल्हे वगैरह बने रहते थे, तो उसमें एक तरफ से ऐसे हवा आती थी, दूसरी तरफ भी वो आउट होती थी। तो दो दो पार्ट रहते थे बेलोज के। तो उसके दो हिस्से होते थे, एक इन का और एक आउट का। तो बेलोज इसलिए डबल लिखा जाता है, पेयरिंग। पिंसर्स, ये देखिए चिमटी, चिमटा देखा है बड़े वाला, के दो पार्ट होते हैं, इस तरह चिमटे के भी दो पार्ट होते हैं। प्लायर, प्लायर भी से पेच वगैरह निकालने के लिए प्लायर यूज किए जाते हैं, तो वो भी डबलिंग में होता है। फोर्सेप्स, ये भी दो पार्ट होते हैं। फेटर्स, हथकड़ी, हथकड़ी में तो दो पार्ट नहीं होते, होते हैं, एक लगाया जाता है और एक पकड़ने के लिए होता है। ग्लव्स, ग्लव नहीं होता, दो पेयरिंग में आते हैं, ग्लव्स आते हैं। गैलोज होता है फंदा, तख्ता बेसिकली। तो पहले ऐसा होता था, ऐसे बनाए जाते थे तख्ते, एक यूं और ऊपर से इसका फिर एक यूं, यहाँ पे गर्दन रख के कट। सीजर्स, कैंची, दो है। स्केल्स, तराजू, दो है। टोंग्स, चिमटा, दो है। तो ध्यान रहेगा कि जो भी चीजें, जो भी ऑब्जेक्ट्स पेयरिंग में वर्क कर रहे हैं, दो दो हैं, तो वो दिखते भी प्लूरल है। बेटा बायनाकुलर वर्ड नहीं होता, बायनाकुलर्स हो। ठीक है?
पिंसर वर्ड नहीं, पिंसर्स वर्ड होता है। प्लायर वर्ड नहीं होता, प्लायर्स होता है। सीजर नहीं होता, सीजर्स होता है। स्केल नहीं होता, स्केल्स होता है। अब हम बोले वो हमारी अलग बात है। टोंग नहीं होता, टोंग्स होता है। तो ये सब पेयरिंग वर्ड हैं जिन्हें बोला भी प्लूरल जाता है और होते भी प्लूरल ही हैं। क्या है? होते भी प्लूरल ही हैं। समझ में आया बात? आगे चलते हैं। अब हमारे कुछ और डिफरेंट कैटेगरी के वर्ड्स एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है जो कभी सिंगुलर फॉर्मेशन में डिलीवर ही नहीं किए जा सकते। जैसे कि एशेस। एशेस का मतलब होता है राख। साथ साथ में अपना कॉपी पेन रखा करें, जिसको जो नहीं आता मैं बोल रही हूँ तो लिख लिया करें, आता है तो अच्छी बात है। ठीक है, तो हिमांशी फिर आप गूगल पे इसकी तस्वीर देख लेना, हिमांशी नाथ, तो समझ में आ जाएगा। मान लो कभी देखा ही नहीं तो फिर क्या कर सकते हैं। आगे देखिएगा। ठीक है बेटा, गूगल पे डालोगी ना, इमेज डालोगी तो आपको दिख जाएगी, फिर आपको हमेशा याद रहेगा। एशेस। एशेस क्या है? राख होती है ये। मान लो कोई चीज हमने जला दी, ये जो बाद में बचे अवशेष उन्हें एशेस बोला जाता है। ये सिंगुलर में कभी नहीं लिखे जाते, मतलब ऐश कोई वर्ड ही नहीं होता, एशेस ही हो। आर्म्स, भीख, दान जिसे आप बोलते हैं, आम वर्ड नहीं होता, आर्म्स ही होता है। आप भीख चाहे 10 रुपए दें, अपने कपड़े दें, कुछ भी करें, वो हमेशा प्लूरल काउंट होती है, आर्म्स काउंट होती है। ओड्स किसको बोलते हैं? डिफिकल्टीज को। किसको बोलते हैं? डिफिकल्टी, कठिनाई। ओड माने तो विषम होता है, पर ओड्स का मतलब होता है कठिनाई। अब टाइडिंग्स मतलब लाइक न्यू, समाचार, भी प्लूरल होती है ना ऐसे, आई मीन होती सिंगुलर है, पर टाइडिंग्स वर्ड को कभी भी एस हटाकर नहीं लिखा जा सकता। माई बेस्ट विश टू यू नहीं होता, माई बेस्ट विशेस टू यू। माई बेस्ट विशेस प्लूरल है। कॉन्ग्रेचुलेशन नहीं होता, ऑलवेज से कॉन्ग्रेचुलेशंस। याद रखना पड़ेंगे ये चीजें, आराम आराम से पढ़ा रही हूँ। कॉम्प्लीमेंट नहीं, कॉम्प्लीमेंट्स। थैंक नहीं, थैंक्स किसी को डिलीवरी की सारे सारे सारी डिलीवरी है, देखिए ध्यान से। रिगार्ड्स, रिस्पेक्ट देना किसी को। ठीक है, अब देखिएगा, वैसे तो डैमेज ऐसा वर्ड है तो अनकाउंटेबल नाउन है, पर डैमेजेस को हर्जाने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, अब रिस्पेक्ट नहीं, माय रिस्पेक्ट। बच्चा देखिए, रिस्पेक्ट भी वर्ड होता है, परंतु मुझे अगर नाउन क्रिएट करना है तो मैं रिस्पेक्ट का रिस्पेक्ट्स बनाऊंगी। कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉम्प्लीमेंट्स, देखो सब देने के काम आएगा, सब देंगे हम। किसी को कॉन्ग्रेचुलेशंस देना, बड़ाई कॉम्प्लीमेंट्स देना, थैंक्स देना, रिगार्ड्स देना, विशेस देना, रिस्पेक्ट्स देना, यही सबसे इंपॉर्टेंट भी है, याद रखने पड़ेंगे, सब के सब याद रखने पड़ेंगे। ऐसे हम आगे नहीं बढ़ सकते कि बस हो गया, नहीं, चलो अब शुरू हो जाओ। जो भी नहीं समझ में आ रहा हो उसे साइड में लिख लो और उसकी इमेज देख लेना। जो भी नहीं लगे कि मैम पता नहीं ये क्या होता है, लाइक जैसे किसी को मान लो वो पेंसर्स नहीं पता, जो छोटा सा चीज टाइप सा होता है, 2 पार्ट होते हैं, इसे निकालने के लिए यूज किया जाता है, कोई पेज वगैरह हो। जिसने चिमटा ना देखा हो, तराजू ना देखा हो, कैंची ना देखी हो, या फिर पैंट तो देखी होगी भैया तो जिसने जो नहीं देखा उसे साइड में लिख लो। ठीक है बेटा।
हिमांश्री, बेटा बोल तो दिया कि आप इसकी फोटो देख लो, मैं क्या बताऊं। मुझे नहीं पता मैम, पिंसर्स नहीं पता, नहीं पता। इतना क्यों एकदम छोटे बच्चे जैसा बिहेव करते हो, एकदम होता ना नर्सरी फर्स्ट क्लास। मुझे नहीं समझ में आया पिंसर। कोई बात नहीं, नहीं आया तो हो सकता है तुमने उसकी इमेज देखी हो, या फिर तुमने उसे कभी देखा ही ना हो। ऐसे होता है। यूं और यूं, ऐसे यूं डंडी सी होती है इसकी, और यहाँ से ये पकड़ने को होता है। हो गया सबका मैनेज। और देखे फिर, इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट को एक बार पढ़ेंगे। एशेस, आर्म्स दान, कठिनाई, समाचार, विशेस, कॉन्ग्रेचुलेशन, कॉम्प्लीमेंट्स, थैंक्स, रिगार्ड्स, डैमेजेस। बेटा ये हानि के लिए नहीं बोल रही हूँ, हर्जाने के लिए बोल रही हूँ, है ना। वैसे डैमेज एक अनकाउंटेबल नाउन है, हानि वाली, पर डैमेजेस का मतलब होता है हर्जाना। बहुत अच्छी बात है शीतल। चलो आगे, याद हो जाएंगे, कल सारे याद करके आ जाओगे। चलो, अब तुम एक काम करो, अब एग्जाम के क्वेश्चन तुम संभालो। आप पूछ रहे थे ना एक बच्चा मुझसे, मैम एग्जाम में कैसे पूछ रहे थे, एग्जाम में तो तुम खुद हैंडल कर लोगे। करो, करके देखो। द पैंट्स ऑफ माई रैम्पांच, रैम्पांच क्या होता है, कपड़ा। पैंट्स वर्ड ठीक लिखा है, हाँ जी मैम ठीक लिखा है। तो स्केल्स मतलब तराजू होता है बेटा। द पैंट्स ऑफ माई रैम्पांच, पैंट्स कैसा वर्ड है, दिखता भी प्लूरल है, होता भी प्लूरल है, तो इसके साथ वर्ब कैसी लगानी चाहिए मुझे, ये बताओ। स्केल तो सिंगल होता है, नहीं नहीं होता ना, स्केल्स प्लूरल होता है। तराजू, देख लिया आपने, वेरी गुड। मतलब सांस नहीं आ रहा था है हिमांशु, हाय मुझे जल्दी से बताओ पिंसर्स क्या होता है, तो गूगल पे जाके देख ही लिया पहले क्या होता है। लिख लिया करो साइड में, बाद में भी तो देख सकते हैं। थोड़ा मैच्योर बनिए यार, एग्जाम देना है उसका, तुम पता है तुम्हारी टक्कर किससे है। हैव, वेरी गुड। क्या यूज करूं, हैव। बहुत बढ़िया बेटा। प्रीवियस प्रैक्टिकल, पर ये तो कोई वर्ड ही नहीं होता। क्या होता है सही वर्ड, लिखो। सही वर्ड क्या होता है, स्पेक्टिकल होता है, स्पेक्टिकल्स होता है, स्पेक्टिकल्स होता है। इसे कभी सिंगुलर में लिखते ही नहीं है। ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे देखिए, ये थोड़ा आपके लिए दो नए वर्ड हैं, इनको मैं बता देती हूँ। देखो, एक होता है ऑर्डर, आदेश देना, नाउन है। आई गेव हिम एन ऑर्डर, एक ऑर्डर्स भी वर्ड होता है, इसका मतलब है कागजी रूप पर किसी को इंस्ट्रक्शन देना। इसी तरह राशन वर्ड नहीं होता, राशंस वर्ड होता है, खाने वाला राशन होता है बेटा। मिलते हैं ना राशन की दुकान, या जो राशन नहीं दिया जाता गरीबों को, गेहूं वगैरह, तेल वगैरह, सिर्फ बोलते हैं राशंस। तो दस, जो हमारा सही वर्ड है वो यहाँ पर राशंस हैव यूज होगा, बिकॉज लिखा है राशंस हैव बीन रन आउट, खत्म हो गया है, एंड द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैज बीन इन्फॉर्म्ड, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को इन्फॉर्म कर दिया गया है कि राशन खत्म हो गया है। तो यहाँ पर खाने वाली चीजों की बात हो रही है, राशन वर्ड होता है, राशन नहीं होता। बहुत सारी चीजें होती हैं राशन के अंदर, गेहूं, चावल, तेल। ऊपर वाले में देखिए, orders have या order has been issued for his transfer to another district,
अनदर डिस्ट्रिक्ट में ट्रांसफर के जो निर्देश जारी होते हैं, आदेश नहीं। आपको पता है एक चीज, मतलब जो ट्रू है, जो गवर्नमेंट जो हमारी जॉब होती है वहां पर आपका जब भी ट्रांसफर है या इधर से उधर या आपने करवाया है या आप चाहते हैं जैसा भी है, तो उसके निर्देश आते हैं, आदेश नहीं आते। तो निर्देश के सेंस में हम यूज करते हैं orders have। You must keep your in the locker। आप बोलेंगे वैल्यूएबल होना चाहिए या वैल्यूएबल्स होना चाहिए। बेटे ध्यान रखिए, वैल्यूएबल का मतलब होता है कीमती, जो कि एक एडजेक्टिव है, ठीक है। वैल्यूएबल्स का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि सामान। मीन्स किसी एडजेक्टिव में एस लगाकर नाउन बनाई गई। अब हमने देखा यू मस्ट कीप योर, तुम्हें रखना चाहिए लोकर में कीमती या कीमती सामान। आप कहेंगे कीमती सामान। दिस इज पजेसिव एडजेक्टिव, योर, माय, हिज। इसके बाद क्या आती है? नाउन आती है। नाउन क्या होती है? वैल्यूएबल तो एक एडजेक्टिव होता है, वैल्यूएबल्स जिसका मतलब है कीमती सामान, वो हमारा नाउन है। तो बोलेंगे वैल्यूएबल नहीं, वैल्यूएबल्स। अगला करिए, कोशिश करो। करिए ट्राई। याद है? आई हैव सेंट हर कॉन्ग्रेचुलेशन या फिर कॉन्ग्रेचुलेशंस। His belonging have been stolen from the waiting room। तो वेटिंग रूम से उसकी बिलोंगिंग गायब हो गई या बिलोंगिंग्स? क्या होता है बिलोंगिंग? भैया आपके सामान को आपका बिलोंगिंग्स बोला जाता है, ठीक है। मान लो आप कहीं पर जा रहे हैं, तो आपके साथ जो आपका बैग है, पर्स है, चाहे पानी की बोतल भी है, दैट इज योर बिलोंगिंग्स। बिलोंगिंग नहीं होता, क्या होता है? बिलोंगिंग्स होता है। कंचन हैज लॉस्ट हर बायनाकुलर नहीं बायनाकुलर्स। किया? आई हैव सेंट हर कॉन्ग्रेचुलेशन नहीं कॉन्ग्रेचुलेशन। हिज बिलोंगिंग्स, बिलोंगिंग्स हमारा नाउन है, बिलोंगिंग नहीं। कंचन हैज लॉस्ट हर बायनाकुलर नहीं बायनाकुलर्स। क्लियर जी? आप क्लियर हुआ कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं? अगला देखिएगा, द गवर्नमेंट हैज अलॉटेड न्यू क्वार्टर टू ईच ऑफिसर। गवर्नमेंट ने हर एक ऑफिसर को नया क्वार्टर दे दिया। देखने में ठीक लग रहा है। द हंटर किल्ड मैनी डियर्स। शिकारी ने बहुत सारी हिरणों को मार दिया। इन द वुड्स, जंगल में। देयर आर मैनी फिशेस इन द पॉन्ड। तालाब में बहुत सारी मछली हैं। बेटा ये जो वर्ड लिखा है फिशेस, डियर्स एंड क्वार्टर, ये सही है या गलत, ये हम नहीं बता सकते अभी, पर हम थोड़ी देर बाद बता पाएंगे। कुछ नाउन सिंगुलर प्लूरल में एक जैसा फॉर्म रखती हैं, कुछ नाउन ऐसी हैं वो सिंगुलर में भी वही होती हैं, प्लूरल में भी वही होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, गौर करिए, शिप, भेड़, इसका प्लूरल बनाओगे तो आपको लगेगा शिप्स बनेगा, जी नहीं। शिप चाहे एक है या 5, शिप ही कहलाती हैं। इसी तरह डियर, हिरन भी, हिरन को डियर्स नहीं लिखते, एक हो या फिर 10 हो, डियर ही कहलाती हैं। इसी तरह मछली, मछली के केस में 2 केसेस हैं। फिश मछली को इंडिकेट करने के लिए यूज किया जाता है, चाहे वो कितनी मछली हो। फिशेस वर्ड कब यूज किया जाता है? जब हम
मछली नहीं, मछली के प्रकार की बात कर रहे हैं, टाइप्स की बात करें, अलग अलग टाइप की मछली की बात करें तो फिशेस यूज करेंगे, पर जब तक टाइप की बात नहीं हो रही तब तक फिश यूज करें। वेकेशन, चाहे 10 दिन की छुट्टी ले लो या 15 दिन की, वेकेशन ही रहेगा। ऑफस्प्रिंग, संतान। इशू, मुद्दा नहीं, संतान। पहली बार सुन रहे? सीरीज, कभी सुना? वेब सीरीज आ रही है, ऑलवेज हम कहते हैं वेब सीरीज, है ना? तो सीरीज वर्ड ही यूज किया जाता है, सिंगुलर में भी और प्लूरल में भी। इसी तरह पिक वर्ड नहीं, स्पीशीज, प्रजाति। इनिंग्स, आज की इनिंग्स चाहे 4 हो रही हो, 2 हो रही हो, 1 हो रही हो, इनिंग नहीं बोलते, इनिंग्स ही बोलते हैं। मीन्स एक इनिंग्स है तो भी इनिंग्स, 10 है तो भी इनिंग्स। एयरक्राफ्ट, 1 हो या 4 हो। स्पेस क्राफ्ट, 10 हो या 20 हो। क्रॉस रोड्स होता है, क्रॉस रोड वर्ड ही नहीं होता। देखो, चौराहा, 2 रोड आपस में जब काटती है उससे बनता है चौराहा, तो क्रॉस रोड नहीं होता, क्रॉस रोड्स। वेयर अबाउट्स क्या होते हैं? किसी का एड्रेस, पता, किसी के बारे में। आई डोंट नो हिज वेयर अबाउट्स, मतलब मुझे उसके पता के बारे में, मुझे उसके एड्रेस के बारे में नहीं पता। वेयर अबाउट्स का मतलब पता। क्वार्टर्स क्या होते हैं? रहने के। एक क्वार्टर भी होता है, 1/4। पर जब रहने वाले क्वार्टर की बात करें ना तो क्वार्टर वर्ड ही नहीं होता, क्वार्टर्स होता है, रहने के लिए यूज किया, निवास के लिए। वेजेस, आपका वेतन, वेज नहीं होता, वेजेस होता है। मीन्स में आपको 2 चीजें दिखेगी, एक इनकम दिखेगा और मीडियम दिखेगा। मैं बताऊंगी कैसे यूज किए जाते हैं एग्जाम्पल से। पर मीन नहीं होता, मीन माने तो मतलब हो जाएगा। वेज वर्ड नहीं होता, वेजेस होता है, चाहे किसी की कितनी इनकम हो। क्वार्टर्स होता है रहने के लिए, क्वार्टर होते ही नहीं। और देखें, चलो याद करेंगे सारों को हम तो, है ना, आराम से देख देख के। वुड नहीं होता बेटा, वुड्स तो वर्ड होता है, वुड्स माने तो जंगल होता है। देखो, शिप माने भेड़, भेड़ और हिरन दोनों ऐसी नाउन है जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में सेम रहती है। ठीक है, 3, भेड़, हिरन और मछली। फिश शिप का प्लूरल शिप, डियर का डियर, फिश का फिश। वेकेशन होती है छुट्टी, 1 दिन की हो या 10 दिन की हो, वेकेशन ही कहलाती है। समर वेकेशन होती है 30 दिन की है। ऑफस्प्रिंग एंड इशू, कोई एस नहीं लगता, चाहे किसी की 1 संतान हो या 10 संतान हो। ऑफस्प्रिंग मतलब ऑफस्प्रिंग, संतान। 1 से 10 से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। दिस इशू इज रिलेटेड टू चिल्ड्रन, बच्चों से रिलेटेड है संत। इशू मतलब मुद्दा नहीं है। सीरीज, वेब सीरीज 1 हो या 10 हो, सीरीज ही होती है। स्पीशीज, प्रजाति, पीस वर्ड नहीं होता, स्पेशीज ही होता है। मैच की इनिंग्स चलती हैं, चाहे 1 हो या 2 हो, इनिंग्स ही होती है। इस तरह एयरक्राफ्ट का कोई प्लूरल नहीं, स्पेसक्राफ्ट का कोई प्लूरल नहीं। क्रॉस रोड्स हमेशा एस में लगा रहता है क्योंकि 2 रोड होती हैं। वेयर अबाउट्स, हमेशा वेयर अबाउट कोई वर्ड नहीं होता, वेयर अबाउट्स ही होता है। सिंगुलर प्लूरल से इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। रहने की जगह को क्वार्टर्स, गवर्नमेंट क्वार्टर्स दिए जाते हैं, गवर्नमेंट क्वार्टर नहीं दिया जाता। वेजेस होते हैं आपके वेतन, चाहे आपके वेतन 1 रुपया हो, आप वेज नहीं बोलेंगे, वेजेस ही बोलेंगे। मीन्स माने टाइप्स एंड इनकम, कभी भी हो आप मीन नहीं बोलेंगे, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल, ऑलवेज यूज मीन्स। क्या यूज करेंगे? ऑलवेज मीन्स। देखो चलो करें। करो भाई।
वेरी गुड। भाई रहने की जगह है तो क्वार्टर्स होगी, डियर होगा, देयर आर मैनी फिश इन द पॉन्ड। आगे देखिए, देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ फिश, नहीं फिशेस, टाइप्स के लिए हम फिशेस यूज कर सकते। ही हैज मैनी ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग्स वर्ड नहीं होता, संतान की बात की जाए तो ऑफस्प्रिंग होता है। दे हैव टू इशू, अ सन एंड अ डॉटर, तो इशू होता है, इश्यूज नहीं होता, प्रॉब्लम की बात नहीं हो रही है यहाँ पर। He saw me while I was crossing a crossroad. Crossroads. I don't know his whereabout. गलत वर्ड है। मुझे नहीं पता वो कहाँ है। There is several means of transportation. वर्ड तो ठीक है, several की वजह से ये शो हो रहा है कि ये प्लूरल है ना। मीन्स तो मीन्स ही रहेगा। तो there are several means of transportation. ट्रांसपोर्टेशन के बहुत सारे मीडियम हैं, बट दिस मीन, अब आपको लगेगा मैम दिस है तो यहाँ मीन कर दो, नहीं। जब भी हम माध्यम की बात करते हैं तो वर्ड चाहे सिंगुलर में हो, दिस मीन्स हो, या फिर सेवरल मीन्स हो। सेवरल की वजह से प्लूरल होगा, आपको लगेगा दिस की वजह से मैम सिंगुलर होगा, पर नहीं। मीन्स जो है सिंगुलर हो या प्लूरल, दोनों में सेम रहता है अगर इसका मतलब मीडियम से है। बट दिस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन मेक्स हिज जर्नी कंफर्टेबल। हिज मीन्स इज नॉट इनफ टू सपोर्ट द फैमिली। उसकी जो इनकम है, अब यहाँ पर मीन्स का मतलब इनकम हो गया, इनकम को वेजेस को प्लूरल सेंस में लिखा, हिज मीन्स आर नॉट इनफ। यहाँ पर इस मीन्स का मतलब इनकम से है, वहां पर मीन्स का मतलब तरीकों से था। मीन नहीं है, मीन का मतलब तो मतलब होता है, व्हाट डू यू मीन, तुम्हारा मतलब क्या है। आगे चलते हैं, कुछ और चीजें सीखेंगे। अब कुछ ऐसी चीजें जो लगता है कि हमें अरे यार प्लूरल बन गया, परंतु उसका प्लूरल नहीं बनता, प्लूरल नहीं बनता बल्कि मीनिंग ही बदल जाता है। जैसे कि एयर मतलब हवा, और एयर्स मतलब बहुत सारी हवा नहीं होता। एयर्स का मतलब होता है दिखावटी व्यवहार, जो हम दिखा रहे हैं। हिज गर्लफ्रेंड शोज एयर्स, मतलब उसकी जो गर्लफ्रेंड है वो दिखावटी व्यवहार करती है। एडवाइस सलाह होती है। अब कहेंगे मैम एडवाइसेस होता होगा, नहीं, एडवाइसेस कोई वर्ड नहीं होता, और अगर होता भी है तो उसका मीनिंग ही अलग होता है, उसका मतलब होता है सुनाए। अब्यूज मतलब गाली, अब्यूजेस गालियां नहीं होता, कुरीतियां होती। अल्फाबेट वर्णमाला, अल्फाबेट्स अगर है तो वर्णमाला का प्लूरल नहीं हो जाएगा, मीनिंग ही बदल जाएगा, भाषाएं। आर्म मतलब बाजू, लेकिन आर्म्स बाजुएं नहीं, नहीं नहीं, आर्म्स का मतलब हथियार। एसिड किसी का गुण, एसेट्स किसी की संपत्ति। बीफ आप समझते हैं, तो मांस होता है, ये बोलते हैं गाय का, जैसे बीव्स मतलब मवेशी, मांस नहीं बोल रहे हैं। कलर माने रंग, कलर्स माने बहुत सारे रंग, जी नहीं, कलर्स माने झंडा होता है। लगता है हमें प्लूरल हो रहा है, प्लूरल नहीं हो रहा, मीनिंग ही कुछ हो रहा है, वो कैब है ये, टोटल वो कैब। हमारी नजरों का धोखा है, हमें लगता है पर ऐसा होता नहीं। आई बात समझ में। और देखिए और भी है ये चेन,
चेन तो चेन होती है, पहनते हो। पर इस चेन का मतलब क्या होता है? बहुत सारी चेन नहीं, हथकड़ी। फोर्स माने तो फोर्स है, बल से आप बोल रहे हैं, फोर्सेस, सेना। प्लूरल नहीं है ये। वाटर मतलब पानी, वाटर्स मतलब समंदर। रिटर्न मतलब वापस, रिटर्न्स मतलब सेविंग्स। सैंड मतलब रेत, सैंड्स मतलब बहुत सारा रेत नहीं, रेगिस्तान। मैनर मतलब तरीका। मैनर्स क्या होते हैं? व्यवहार। अमेंड मतलब सुधार करना। अमांड्स क्या है? सुधार के बाद जो ये हर्जाना होता है ना आपका, इसे बोलते हैं स्काई, आकाश। आकाश का प्लूरल स्काईज नहीं, ब्रह्मांड। बात समझ में आई भाई? एक बार दोबारा से देखो। चेन तो चेन है, गले में पहनते हो चेन। चेन्स होती है हथकड़ी, जब बहुत सारी चेन्स एक साथ हैं। पढ़ेंगे भाई। चलो एक बार और थोड़ा सा बचा है। एडवाइस तो बेटा वर्ब है एक। पेन मतलब दर्द, पेन्स, परवाह, दर्द नहीं होता। पेन का प्लूरल पेन्स नहीं होता। कभी सोचो पेन्स मतलब परवाह होता है मैम भाई? सॉरी, पेन्स माने बहुत सारे दर्द होते हैं, नहीं। पेन्स माने परवाह होता है। क्वार्टर, 1/4। क्वार्टर्स रहने के लिए यूज किए जाते हैं। फ्रूट माने फल, फ्रूट्स, रिजल्ट। कस्टम, कस्टम्स का प्रयोग किया जाता है टैक्स वगैरह में, कस्टम्स ड्यूटी। रिगार्ड मतलब रिलेटेड, रिगार्ड्स रिस्पेक्ट। इफेक्ट प्रभावित करना, इफेक्ट्स हमारे प्रभाव हैं। वर्क माने काम, वर्क्स माने साहित्यिक रचनाएं। वुड माने लकड़ी। अब एक बच्चा कह रहा था ना मैम वुड का वुड कैसे हो गया, मीनिंग अलग था बेटा। चींटियां क्या होती हैं? खराब, खराब चीज। वुड्स माने जंगल। कुरीतियां, जैसे कि सती प्रथा एक कुरीति थी, गलत रीति, गंदी रीति को कुरीति बोलते हैं। और वो एक प्रफिक्स है पूरे का। रीति तो समझते ही होंगे, कमजोर है। देखो, तो आपने क्या सीखा इन तीनों स्लाइड्स के अंदर कि कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो आपको महसूस हो रहे हैं कि हाँ इसका प्लूरल बन गया, पर वो प्लूरल नहीं है, वो वर्ड ही कुछ और है। उसका स्पेलिंग मेल खा रहा है, वो अलग बात है, परंतु वो उसके जैसा कोई वर्ड है ही नहीं। मान लो मैं बोलूं पेन माने दर्द, अब पेन्स आप दर्द से इसे रिलेट ही नहीं कर सकते। पेन्स वर्ड का मतलब होता है परवाह। क्या मतलब है यार आपस में दोनों का? क्वार्टर माने चौथाई, चौथाई क्वार्टर्स रहने के होते हैं, कोई मतलब है आपस में? अल्फाबेट वर्णमाला, अल्फाबेट्स भाषाएं, कोई मतलब है? कलर माने रंग, कलर्स माने झंडा, कोई है कुछ? आम माने बाजू, आर्म्स माने हथियार,
कुछ लग रहा है? वुड माने लकड़ी, वुड्स माने जंगल, सैंड माने रेत, सैंड्स माने रेगिस्तान, वाटर माने पानी, वाटर्स माने समंदर। प्लूरल है कोई? अब आप कहेंगे मैम हाँ ज्यादा पानी मतलब समंदर, वो आपकी मर्जी है, आप कैसे भी याद रख लें। चलो, जैसे कि मैंने कहा दे हैड ऑर्डर्ड सम गुड। बेटा गुड क्या है? गुड एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है अच्छा। ठीक है, गुड्स क्या है? नाउन, का मतलब होता है सामान। अब देखिए इसने दे हैड ऑर्डर्ड सम, अच्छा नहीं, सम गुड्स। जैसे वैल्यूएबल, वैल्यूएबल्स था। प्लीज कॉन्टेक्ट आवर एजेंट इन दिल्ली फॉर फर्दर एडवाइस। आगे की सूचना के लिए हमारे दिल्ली वाले एजेंट से आप कांटेक्ट करें। डिवाइसेस, वैसे आपका एडवाइस ऐसा वर्ड है तो अगर सलाह के सेंस में यूज किया जाए तो एडवाइस ही होता है, और जब हम इसका प्लूरल सोच रहे हैं वो सलाहें नहीं होता, इंफॉर्मेशन होता है। Whenever I talk to my girlfriend, she always shows her air नहीं airs, air नहीं airs, दिखावटी व्यवहार। एयर माने तो हवा होती है। I have learned alphabet of English language, इंग्लिश लैंग्वेज की भाषा नहीं, वर्णमाला। आर टीचर टेक्स, हमारे जो टीचर हैं वो बहुत दर्द लेते हैं हमारे गोल्स को पाने के लिए, मतलब हमें रियलाइज कर, दर्द नहीं लेते, परवाह करते हैं। ही हैज नो मैनर, उसका कोई तरीका नहीं है, नहीं उसका कोई व्यवहार नहीं है, बिल्कुल भी व्यवहार नहीं है। मैनर्स बोलते हैं, मैनर नहीं बोलते। मीनिंग से आप समझ जाएंगे क्या कहलवाना चाह रहा है। इफ यू इन्वेस्ट मनी इन शेयर मार्केट, अगर आप शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, यू कैन अर्न अ लॉट ऑफ रिटर्न, आप वापस पाते हैं, या सेविंग्स अच्छी मिलेंगी, रिटर्न्स अच्छे मिलेंगे, या रिटर्न नहीं। रिटर्न तो क्या पता पूरे के पूरे हो जाएं, फिर सेविंग्स कैसे, अच्छा पैसा कैसे कमा पाओगे? कमाने के सेंस में रिटर्न नहीं, रिटर्न्स अच्छे होने चाहिए। आप कहीं पर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो क्या सोचते हैं, रिटर्न अच्छा हो या रिटर्न्स अच्छे हो? रिटर्न्स अच्छे होने, रिटर्न्स नाउन है। दे आर वेटिंग फॉर गुड्स टू रिसीव कस्टम्स क्लियरेंस, टैक्स के लिए। चलिए आज के लिए इतना ही पढ़े। आज का आपका होमवर्क क्या है? ये तीनों स्लाइड्स आपकी होमवर्क है। कुछ अभी याद हो गया होगा, और अच्छे से बैठेंगे जब कॉपी पेन लेके नोट्स बनाएंगे तब हो जाएगा। ठीक है, करके लाना है, अगर छोड़ते चलेंगे तो महाभारत हो जाएगी। कोई एकदम ऐसा भी नहीं है कि चिल करके एग्जाम निकल रहे हैं, बेटे बहुत मेहनत है, बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, और बहुत सारे मतलब ऐसे बच्चों से आपका कंपटीशन है जो दिन रात एक कर देते हैं। तो जो दिन रात एक कर रहे हैं उनसे कॉम्पिटिट करना है तो मेहनत तो करनी होगी ना। तो ये ऐसा आराम फरमाने की जरूरत नहीं है। क्लास हुई, क्लास के बाद खुद से भी अपने जो आपका काम हुआ है, होमवर्क हुआ है, तो देखना है, करना है, क्लास को अच्छे से पढ़ना है, पूरी ताकत से, पूरी हिम्मत। ज्यादा दिन की बात नहीं है, 3-4 महीने की मेहनत आपको से कर देती, तो सिर्फ थोड़ा सा फॉर्मेशन है। 4 महीने किसे कहते हैं यार, कुछ 4 महीने एकदम तकड़ी सी मेहनत कर लो, कोई भी सब्जेक्ट हो क्लियर हो जाएगा। चलो बेटा बाय बाय, कल मिलेंगे। फ्रेंड का प्लूरल फ्रेंड्स होगा और क्या, मैं ये थोड़ा कह रही प्लूरल ही बनने बंद हो जाएंगे दुनिया से।